Hello बच्चों, let's see this question. The question says, consider the word capital W, Mississippi, if the number of arrangements of the letters of the word capital W, if all the S and P's are separated is k into 10 factorial upon 4 factorial into 4 factorial, then k equals. क्लियर. देखिए यहाँ हम बात करें क्वेश्चन में क्या बोला गया. सिंपल, हमें एक वर्ड गिवन है यहाँ पर मिसिसिपी. ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, इसमें इसके जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास आएंगे कब, जब हम सभी लेटर्स ले रहे हैं. साथ में कंडीशन हमारे पास ये है कि जब सभी एस और सभी पी जो है वो सेपरेट होने चाहिए. ठीक है, तो वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें यहाँ पर गिवन है. ठीक है, के इंटू 10 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो हमें यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला. तो पहले तो हम बात कर लें एनसीआर क्या होता है. तो एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज हमारे पास होते हैं वो होते हैं एनसीआर. एनसीआर का फॉर्मूला होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. क्लियर. अब देखें इसके आगे हम कंटिन्यू करें. जो वर्ड हमें गिवन था सबसे पहले इसकी भी बात कर लेते हैं. तो इसमें एम जो है वो हमारे पास 1 टाइम है. ठीक है, आई जो है यहाँ पे ये 4 टाइम है. ठीक है, आई जो हमारे पास चल रहा है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आई कितना है 4 टाइम. एस भी हमारे पास 4 टाइम है यहाँ पे, और पी जो है वो 2 टाइम चल रहा है. क्लियर. देखो फर्स्ट कंडीशन हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, हमें क्या करना है यहाँ पे, सभी पी और सभी एस क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए. तो पहले तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एस को, है ना, एस को छोड़कर जो बाकी लेटर्स है उनमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देख लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली हमने क्या किया, व्हेन नोट किया यहाँ पर व्हेन लिविंग एस. अगर मैं एस को यहाँ पे लीव कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं. ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें टोटल लेटर्स कितने, टोटल लेटर्स, तो टोटल लेटर्स की अगर हम बात करें टोटल 11 लेटर्स हमारे पास थे. इसमें से हमने एस को लीव कर दिया, मतलब एस कितने 4 टाइम, तो 7 लेटर्स हमारे पास रहेगा. ठीक है, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे हमारे पास 7 फैक्टोरियल. ठीक है, अब हम इसके साथ हम बात करें तो एक तो हमारे पास यहाँ पर आई जो है वो 4 टाइम है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और पी जो है वो भी 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल से भी यहाँ पर डिवाइड होगा. ठीक है, तो इसको सिंपल अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 105. क्लियर. अब देखिए हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने क्या किया था, इसमें एस को लीव कर दिया था. ठीक है, तो एस के अलावा जो बाकी के लेटर्स हमारे पास थे, है ना, उनके लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे वो कितने हैं 105. अब उनमें हमारे पास जो पी है वो साथ में भी हो सकता है, और पी जो है हमारे पास वो अलग अलग भी हो सकता है. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ समझ लेते हैं साथ में. देखें इस टाइप से यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं हम. ठीक है, व्हेन व्हेन बोथ पी आर टुगेदर. ठीक है, व्हेन बोथ पी आर टुगेदर. क्लियर. और यहाँ सेकंड केस हम रख लेंगे इसमें, व्हेन बोथ पी आर नॉट टुगेदर. क्लियर. अब देखिए यहाँ हम बात करें, जब हमारे पास दोनों पी जो है वो साथ में चल रहे हैं तो क्या होगा. ठीक है, इसको समझते सबसे पहले हम. तो दोनों पी अगर हमारे पास चल रहे हैं, तो पी अगर साथ में चल रहे हैं तो कुछ इस टाइप की कंडीशन हो रही है कि ये पी हो गए हमारे पास. ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से लेटर्स हैं, आई जो है वो 4 टाइम है हमारे पास. ठीक है, ये आई हो गया हमारे पास 4 टाइम. ठीक, और इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास हो गया एक एम. क्लियर. अब देखिए यहाँ अगर आप देखें, जब हमारे पास पी साथ में चल रहा था, ठीक है, तो इस केस में पहले तो हम क्या देख लेते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देख लेते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे. ठीक है, तो यहाँ नोट किया हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. क्लियर. यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना आएंगे इससे हमारे पास. तो नोट किया हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके पास ये टोटल लेटर्स कितने हैं. तो टोटल लेटर्स तो हो गए आपके पास ये यहाँ पे 7. ठीक है, 7 में से भी पी जो है ना, ये कैसा चल रहा है, साथ में चल रहा है. तो साथ में चल रहा है, इसका मतलब क्या करें, हम इन दोनों को एक काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो बाकी कितने चल रहे हैं 5, और एक ही हो गया आपके पास 6. और इसमें से भी आपके पास अगर हम बात करें तो 4 आई कैसे चल रहे हैं, 4 आई आपके पास एक साथ चल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं, एक तो टोटल लेटर्स तो कितने हो गए 5 + 1 मतलब 6 फैक्टोरियल,
और आई जो है वो 4 टाइम आ रहा, मतलब 4 फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें अगर मैं एस इंसर्ट करता हूँ, है ना, अगर हम एस इंसर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, तो उसको समझते हैं। देखें, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं एस के इंसर्ट करने की, तो मुझे सभी पी और सभी एस अलग अलग रखने थे, तो ये तो फिक्स हो गया कि इन दो पी के बीच में एक एस तो मुझे फिक्स करना ही है। ठीक है, ये एस तो इंसर्ट करना ही है, तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं नंबर ऑफ वेज, या नंबर ऑफ वेज इफ एस, इफ एस इंसर्ट। ठीक है, तो एस को इंसर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए, आप समझे, एक एस तो आपको इन दो पी के बीच में रखना ही है, तो ये तो हो गया फिक्स, इसकी पोजीशन तो हो जाती है यहाँ पर फिक्स। अब बाकी आपके पास कितने और स्पेस है जहाँ पर आप एस को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 पोजीशंस पे आपको 3 एस रखना है ना, टोटल एस 4 है, लेकिन एक एस तो फिक्स कर चुके हो आप। तो इन 7 पोजीशंस पे हमको क्या रखना है, इन 7 पोजीशंस, ये जो हमारे पास आई है, इन पोजीशंस पे हमको क्या करना है, 3 एस रखने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 7 में से 3 पोजीशन सेलेक्ट करनी है, तो 7C3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो एस को इंसर्ट करने के नंबर ऑफ एस कितने हो गए, 7C3 हो गए यहाँ पर। तो ये तो हो गया हमारे पास जब हमने पी को साथ में रखा था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जब हमारे पास पी कैसा चल रहा है, पी जब साथ में नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन पे बात कर लेते हैं। तो देखें आप यहाँ पे, आपके पास जब पी साथ में है ही नहीं, तो कुछ ऐसा चल रहा होगा, ये पी हो गया आपके पास, फिर आई आ गया होगा। ठीक है, हो सकता है एम आ जाएगा, यहाँ पी आ गया, यहाँ कहीं आई आ गया आपके पास। ठीक है, तो पी जो है वो 2 टाइम हो गया, आई 4 टाइम हो गया हमारे पास, और एम तो 1 टाइम आना ही है। यहाँ अगर हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे आएंगे हमारे पास, टोटल लेटर्स देख लें आप, तो टोटल है आपके पास 7 फैक्टोरियल, इसमें से आई जो है वो 4 टाइम है, पी भी 2 टाइम है, तो इससे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे सिंपल, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो देखो वैसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपके पास जब ये साथ में नहीं है, तो आपने वैसे ये वैल्यू तो पहले ही फाइंड कर ली थी, टोटल वाली तो टोटल वाली तो 105 आई थी ना, तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, 30 माइनस कर सकते हो, तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की, तो इसको आप डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, देख लें आप, आपके पास जब आपने 2 पी लिए थे, है ना, एस को छोड़ के, जब आप टोटल की बात कर रहे थे, तो 105 केस आपके पास आए थे, और इसमें से 30 केस ऐसे हैं जिसमें पी जो है वो साथ में चल रहा है। तो पी साथ में कितनों में नहीं होगा, तो माइनस कर दो आप, तो 105 में से अगर मैं 30 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 75। तो 75 केसेज ऐसे हैं जिसमें हमारे पास पी साथ में नहीं चल रहा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगेन वही बात है, एस इंसर्ट करना, तो एस को मैं कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, इन 8 में से 4 इस, है ना, 4 प्लेस पे आपको क्या रखना है, एस रखना है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इफ एस इंसर्ट, तो एस को इंसर्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, इन 8 में से 4 पोजीशंस पे एस रखना है। ठीक है, तो मतलब 8 में से 4 पोजीशन सेलेक्ट करनी है, तो 8C4 हो जाएगा ये। क्लियर, अब देखिए हमें यहाँ पे ये जो गिवन वैल्यू है ना, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो हमने बताया पर सिंस गिवन नंबर ऑफ वेज, तो गिवन नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास चल रहे हैं यहाँ पे, ये किसके इक्वल है, के इंटू, ये चल रहा है के इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और अभी जब आपने इसकी कैलकुलेशन की है, तो आपके पास ये वैल्यू कैसे आएगी, तो देख लेते हैं। केस फर्स्ट की अगर आप बात करेंगे जिसमें पी साथ में चल रहा है, तो एक तो 30 अरेंजमेंट्स तो पहले आए थे आपके पास, उसके साथ आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, एस को भी इंसर्ट कर रहे हो, मतलब 7C3। ठीक है, और सेकंड केस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पहले आए 75, फिर आप एस को भी इंसर्ट करते हो, तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, 8C4। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, ये इक्वल आ रहा है यहाँ पे आपके पास के इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल के। क्लियर, तो यहाँ से देखो LHS जो है, अगर इस LHS को मैं सॉल्व करूँगा, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 6300, और RHS में चल रहा है के इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल को भी मैं कैसे नोट कर सकता हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है,
ये मैंने 10 फैक्टोरियल को नोट कर लिया और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब हम क्या कर लेते हैं, ऐसे के को सॉल्व कर लेते हैं। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देख लें आप यहाँ पे। तो के आपके पास आ जाएगा 6300 इंटू, ठीक है, साथ में कितना चल रहा है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो के की वैल्यू जो है हमारे पास ये आएगी 1। क्लियर? सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।